राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल प्योर विचार में स्वागत है। हरे कृष्णा। मनुष्य एक जटिल प्राणी है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आयामों में विद्यमान है। जीवन निर्वाह के लिए उसे कई आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, जिनमें से एक प्रमुख आवश्यकता है धन। धन अपने व्यापक अर्थ में केवल मुद्राओं और सिक्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संपत्ति, संसाधन और वे भी सभी वस्तुएं शामिल हैं जिनका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने और जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा सकता है। धन हमें भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। साथ ही यह सुरक्षा, स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति प्राप्त करने में भी हमारी मदद करता है। यही कारण है कि धन मनुष्य को प्रिय होता है। भगवद गीता, जो भारतीय दर्शन और आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, धन के विषय में एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। गीता के अनुसार धन अपने आप में ना तो अच्छा है और ना ही बुरा। यह एक उपकरण है, एक साधन है जिसका उपयोग अच्छे या बुरे कार्यों के लिए किया जा सकता है। जिस प्रकार एक शस्त्र का उपयोग रक्षक और भक्षक दोनों के रूप में किया जा सकता है, उसी प्रकार धन का उपयोग परोपकार, दान और सामाजिक उत्थान के लिए भी किया जा सकता है, और स्वार्थ, लालच और दूसरों के शोषण के लिए भी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धन अनित्य है, क्षणिक है, यह स्थायी नहीं रहता, इसलिए इसके पीछे भागना व्यर्थ है। हमें धन को महत्व देना चाहिए, लेकिन उसे अपने जीवन का परम लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हमें उचित और न्यायपूर्ण तरीके से धन का अर्जन करना चाहिए और उसका उपयोग दूसरों की सहायता करने, जरूरतमंदों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। मनुष्य को धन कई कारणों से प्रिय होता है, जैसे धन हमें भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। ये आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य हैं और इनकी पूर्ति के बिना जीवन यापन संभव नहीं है। इसलिए धन का महत्व हमारे जीवन में स्वतः ही बढ़ जाता है। धन हमें अप्रत्याशित घटनाओं जैसे बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। जब हमारे पास पर्याप्त धन होता है, तो हम इन स्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास और शांति के साथ करते हैं। यह सुरक्षा की भावना ही धन को हमारे लिए प्रिय बनाती है। धन हमें अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि हमारे पास पर्याप्त धन है, तो हम अपनी पसंद का काम कर सकते हैं, अपनी पसंद की जगह पर रह सकते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकते हैं। यह स्वतंत्रता मनुष्य को स्वाभाविक रूप से प्रिय होती है और धन इसे प्राप्त करने में सहायक होता है। धन हमें समाज में प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों के पास अधिक धन होता है, उन्हें समाज में अधिक सम्मान और प्रभाव मिलता है। धन से हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और तरह तरह के सुख और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे भोजन, यात्रा, मनोरंजन आदि के माध्यम से हम सुख का अनुभव करते हैं और यह अनुभव धन को हमारे लिए प्रिय बनाता है। धन के आकर्षण में फंसकर मनुष्य कई खतरों का शिकार भी हो सकता है। धन का लालच मनुष्य को अंधा बना सकता है। वह अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए अनैतिक और अनुचित तरीकों का सहारा ले सकता है। लालच मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है और उसे कभी संतुष्टि नहीं मिलती। धन मनुष्य में अहंकार और अभिमान पैदा कर सकता है। वह अपने धन के बल पर
दूसरों को तुच्छ समझने लगता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगता है। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। धन से आसक्ति मनुष्य को उसके वास्तविक लक्ष्य से भटका सकती है। वह धन को ही अपना सर्वस्व मानने लगता है और अपने परिवार, मित्रों और आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाता है। यह आसक्ति मनुष्य को दुख और अशांत करती है। धन का सही उपयोग है दान, परोपकार और सामाजिक उत्थान। भगवत गीता हमें सिखाती है कि धन का सही उपयोग वही है जो धर्म के मार्ग पर हो। हमें धन का उपयोग दूसरों की मदद करने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। अपनी आय का कुछ हिस्सा दान करना एक पुण्य कार्य है। हमें गरीबों, जरूरतमंदों और असहायों की सहायता करनी चाहिए। दान से न केवल दूसरों का लाभ होता है, बल्कि हमें भी आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें धन का सदुपयोग किया जा सकता है। हमें गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करना चाहिए और जरूरतमंदों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमें समाज के विकास के लिए धन का उपयोग करना चाहिए। हम विभिन्न सामाजिक परियोजनाओं में दान कर सकते हैं, जैसे कि गरीबों के लिए आवास निर्माण, पर्यावरण संरक्षण आदि। भगवत गीता में धन की अनित्यता के बारे में कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं। जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया है कि इस नित्य और दुखों से भरे संसार को प्राप्त करके मेरा भजन करो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भी कहा गया है कि जन्म की मृत्यु निश्चित है। धन महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। यह एक साधन है, साध्य नहीं। हमें धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें धन का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए। हमें धन का उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। यही भागवत गीता का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। धन को अपने जीवन का केंद्र ना बनाएं, बल्कि इसे एक सहायक उपकरण के रूप में देखें, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और दूसरों की सेवा करने में मदद करता है। धन का सदुपयोग ही उसकी सार्थकता है। हरे कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।